स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? तैयारी ठीक ठाक चल रहा है? हम लोग कल बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़े थे जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और एग्जाम में आने का उसका चांस बहुत ज़्यादा होता है। चलिए आज हम लोग एक मोटिवेशनल क्वोट से देखते हैं कि पहचान से मिला काम थोड़े थोड़े समय के लिए रहता है। इसका मतलब है कि हम यदि कोई काम किसी के मदद से करते हैं या किसी के थ्रू जा रहे हैं, वो मुकाम हासिल कर रहे हैं, तो वो थोड़े समय के लिए रहता है। कोई हेल्प मेरा करता है वो थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान जो मेरा खुद का काम है उससे जो पहचान मिलता है वो हमेशा के लिए रह जाता है। मतलब जो आपके अंदर टैलेंट है वो टैलेंट आपके जिंदगी भर के लिए रह जाएगा, लेकिन यदि कोई आप किसी दूसरे के भरोसा रहते हैं तो वो आपको ज्यादा दिन तक काम देने वाला नहीं है। आज हमारे बीच से एक बॉलीवुड का महान हस्ती जो है अलविदा हो गए, इरफान खान। हम लोग काफी शोक भी व्यक्त किए। तो वो जो अपने काम को करके गया, अपने हुनर को दिखा के गया, उसका जो पहचान है वो हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि उसके खुद का टैलेंट था। इसीलिए हम लोगों को भी, आप लोग भी जो पहचान है वो खुद से बनाइए, किसी के थ्रू नहीं। ये नहीं कि हम किसी पड़ोस के मदद से जो है कुछ कर रहे हैं तो वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। इसलिए जो पहचान बनाना है वो अपने आप के अंदर से जुनून पैदा कीजिए और उस मुकाम को हासिल कीजिए। पूरा लगनशील हो जाइए। आप अभी पढ़ाई कीजिए, मेन फोकस आपका पढ़ाई पे है। ये नहीं कि हम लोग सोशल मीडिया में ज्यादा इधर उधर कर रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। पढ़ाई आपका मेन मकसद है, क्योंकि एग्जाम डेट टाइम पे ही निकलेगा और वो टाइम पे एग्जाम ले लेगा। चाहे स्थिति कैसा भी हो, एक आध महीना बढ़ा घटा सकता है, लेकिन एग्जाम वो ले ही लेगा। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि नहीं लॉकडाउन है, कोरोना के महामारी के कारण जो हम लोगों का एग्जाम हो सकता है कि स्थगित हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। हर सेशन आगे पीछे नहीं कर सकता, इसलिए एग्जाम होगा ही। आप लोग जो मन में बैठा लिए हैं कि छूट रहा है तो सबका छूट रहा है, मेरा अकेले नहीं छूट रहा, तो वो अवधारणा को पहले दूर कीजिए, क्योंकि जो छूट रहा है वो आपका ही छूट रहा है। समय कभी वापस नहीं आता है, इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि आपका मेहनत ही काम देगा। नहीं तो एग्जाम के बाद एक्सक्यूज निकालना सबके पास आता है। आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है, इसके बाद भी 8 महीना टाइम है, 7-8 महीना काफी होता है। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए। ये नहीं कि हम लोग जो है ना लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, जिसके कारण हम लोग तैयारी नहीं कर पाए, एक्सक्यूज निकाले, नंबर कम आ गया। तो आपके पास अभी एक्सेस टाइम है और काफी सुविधा उपलब्ध है। आप घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, घर में खाना बन रहा है पढ़ सकते हैं। तो आप अपना टैलेंट घर में ही बनाइए। इसलिए आप पूरा मेहनत कीजिए, हम आप लोगों के साथ हैं। जितना मेहनत आप कीजिएगा उतना ही आप आगे जाइएगा। और जो पहचान है वो खुद से बनाइए, तभी वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। अगर आप नहीं भी हैं तो आपका पहचान यहाँ बना रहेगा। चलिए आज हम लोग अपना लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग कल के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कल जो है हम लोग पढ़े थे विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव निकाले थे वह 3 कंडीशन में देखे हैं कि पहला क्या होगा, वो अक्षीय स्थिति पे होगा। दूसरा क्या होगा, निरक्षीय स्थिति पे होगा, ठीक है। और तीसरा जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सामान्य स्थिति पर, ठीक है ना। तो आज हम लोग सामान्य स्थिति पर चर्चा करेंगे। प्लीज एक मिनट लाइव करते बाद में सर, ठीक है। तो हम लोग जो है सामान्य स्थिति में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, तो सामान्य स्थिति आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया है कि हम लोग अक्षीय स्थिति में जो निकाले थे V बराबर K इंटू Q बाय R स्क्वायर, सॉरी ये
P cos थीटा ऐसे निकाले हुए थे हम लोग। और ये निरक्षीय स्थिति में V बराबर क्या निकाले हैं, 0 निकाले हुए हैं। तो आज हम लोगों को इसी के बारे में चर्चा करना, ये सामान्य स्थिति में सामान्य स्थिति के बारे में चर्चा करना है। ये शायद ये cos थीटा यहाँ नहीं होगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, जो अक्षीय स्थिति में हम लोग निकाले हुए हैं, ठीक है। और निरक्षीय स्थिति में अब हम लोग चर्चा करेंगे सामान्य स्थिति के बारे में। तो सामान्य स्थिति में देखते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ये मान लेते हैं कि ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। और हम लोग जब विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं तो उस विद्युत द्विध्रुव का जो दिशा होता है, हम लोग देखिए वो माइनस से प्लस की ओर होता है, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ रहा है ना, कि हम लोग जो विद्युत द्विध्रुव जानते हैं उसका जो दिशा हम लोग निकालते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, तो उसका दिशा क्या होता है, वो माइनस से प्लस की ओर जाता है। तो हम लोग किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई बिंदु है, P कोई बिंदु है, और ये जो है थीटा कोण से झुका हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसके मध्य बिंदु से मान लेते हैं कि कोई बिंदु P है, ठीक है, जो कि थीटा कोण पे झुका हुआ है। तो इस थीटा कोण पे झुका हुआ है और ये बिंदु P है। इसी बिंदु पे हमको निकालना है क्या, विद्युत विभव का मान। ये सामान्य स्थिति में है। सामान्य स्थिति कैसे हुआ, और ये थीटा का जो हम लोग देखते हैं आर थीटा होगा नियामक। कैसे, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग थीटा को बढ़ाते हैं, थीटा को बढ़ाएंगे तो आर का भी मान घटेगा बढ़ेगा। जैसे जैसे हम थीटा का मान कम करते हैं तो आर का मान भी घटता बढ़ता है, मतलब चेंज हो रहा है। जो थीटा का मान है अगर हम इधर रखते हैं, अगर यहाँ बोल दें कि 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर या सेंटीमीटर लेते हैं या मीटर लेते हैं कुछ भी, और ये थीटा अगर बोल दें कि 60 डिग्री है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, इस तरह लेंगे, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये थीटा 60 डिग्री से जब भी लेंगे हम लोग। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि हम लोग थीटा किसके सापेक्ष लेंगे, थीटा जो सापेक्ष लेंगे वह होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा के तरफ से। यदि देखिए अभी हम लोग बनाते हैं तो इस तरह बन रहा है, मान लेते हैं ये थीटा 60 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो इस बिंदु पे हम लोग विभव ज्ञात करेंगे। और यदि हम लोग बोल दें कि सर यदि हम, और ये देख रहे हैं ना, तो हम माइनस से प्लस की ओर है, इसकी दिशा इधर है, तो थीटा का इधर ही ले रहे हैं हम लोग। और यदि जो है हम लोग देख रहे हैं कि ये, आप लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन होता कि सर यहां यदि प्लस ले लें, ये प्लस क्यू रहे और ये माइनस क्यू रहे, अब सर थीटा कैसे लेंगे। तो सबसे पहले मेरे भाई देखेंगे इसमें कि दिशा किधर है। तो दिशा हम लोग जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। तो माइनस से प्लस किधर हो जाएगी। अब यहां से हमको थीटा निकालना है, तो हम देखते हैं इसका मध्य बिंदु ये है। अक्सर ये बात छूट जाता है, ठीक है ना। तो ये देखिएगा कि ये है, और इस तरह लेंगे तो ये दिशा इधर है, तो इधर से हम लोग लेंगे इस तरह, ये जो होगा ये मेरा थीटा होगा। यहाँ पे दिशा इसका इधर है, इन दोनों के बीच में जो है ये थीटा है। तो जो हम लोग थीटा का निर्धारण करेंगे वो दिशा के माध्यम से, कि ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा किधर है, ठीक है ना। ये दिशा जब हमको मालूम होगा तभी हम थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहां से मिटा रहे हैं इसको। अब जो है आप लोगों को ध्यान से देखना है कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ये फिगर नहीं समझ में नहीं आया तो आप लोगों के माइंड से पूरा उड़ जाएगा। इसलिए पहले पूरा फोकस कीजिए फिगर पे। हम लोग मानते हैं कि लिखेंगे लैंग्वेज कैसे, कि माना कि AB कोई विद्युत द्विध्रुव है, माना कि AB कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है। इतना तो हम लोग जान रहे हैं। सारा जो है लैंग्वेज पीछे वाले के आधार पे होगा। तो ये माइनस क्यू लेते हैं, ये प्लस क्यू लेते हैं, ठीक है। अब ये मध्य बिंदु से
किसी कोण पर रख देते हैं। यदि हमको यहाँ पे निकालना है किसी भी कोण पे, हम लोग मान लेते हैं ये थीटा कोण पे झुक रहा है, तो थीटा कोण पे अगर निकालते हैं तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पे P है और इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो P बराबर क्या होगा, Q गुना 2a होता है ना। हाँ। तो ये रहेगा विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो हम लोग देखते हैं कि इस दोनों के बीच का दूरी क्या होता है, द्विध्रुव के आघूर्ण के बीच का दूरी 2a होता है। और ये यदि मध्य बिंदु मानते हैं तो ये a होगा और ये भी a होगा। यहाँ तक क्लियर है ना। यस सर। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हमको सबसे पहले प्रोसेस देखिए हमको करना क्या है, ठीक है ना। तो इसके द्वारा यहां से लाने में जो विद्युत विभव होगा ये मान निकालेंगे और इसके द्वारा जो विभव निकलेगा इस बिंदु पे इसका मान निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। परिणामी निकालना है तो परिणाम क्या करते हैं, हम लोग जोड़ते हैं। तो अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम जो ये लिए हैं, यहाँ लिखना भी है कि जिसके मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो हम लोग ये डिस्टेंस r जानते हैं। अब हमको जो है विभव निकालना है तो डिस्टेंस तो मेरा ये लेना होगा और दिया हुआ है मेरा ये r, तो अब तो इसके लिए निकालना होगा ना। तो सबसे पहले ये निकालने के लिए हमको यहाँ एक बहुत अच्छा गेम करना होगा, खेल खेलना होगा। अगर नहीं खेल पाए तो आओ, इसका मतलब समझ में नहीं आया तो गया बॉल्ड हो जाए। तो यहां से हम लोग को क्या करना है, इसके बराबर में ये जो लाइन है, ठीक है, और ये लाइन, इस दोनों को बराबर करना। तो बराबर करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये इस तरह पढ़ना होगा ना। तब ये जाके अगर मिला देते हैं तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब ये देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों बराबर हो गया। यस सर। और इसको भी इसी के बराबर करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है यहां से लंब डाल देते हैं, यहां से लंब डाले तो जितना ये होगा ये पार्ट उतना ही होगा। मतलब ये वाला पार्ट मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे m लंब डाले हैं और यहाँ पे जो है n मान लेते हैं, n पर लंब डाले हैं, ये लंब डाले, ठीक है। अब जब ये लंब डाले तो अब देखते हैं कि ये दूरी और ये दूरी, इसका मतलब यहां से लेके ये वाला हिस्सा, ध्यान दीजिएगा क्योंकि यूज यही है और ये अगर समझ गए तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो समझना बस इतना ही है। हमको क्या समझना है कि अभी जो हम बढ़ाए, ये भाग जो बढ़ाए, क्यों बढ़ाए, हम इसको निकालने के लिए बढ़ाए हैं। और ये जो घटा रहे हैं क्यों घटाए, तो इसको निकालने के लिए। हमको यही दोनों दूरी चाहिए, बीच वाले दूरी से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये दूरी मतलब जो AP हुआ, हम लोग लिख सकते हैं कि AP बराबर यहाँ क्या हो रहा है, PN, ठीक है ना, PN। और यदि हम बात करें कि PN कितना मिलके बना है, 2 मिलके बना है। एक तो O और P मिलके बना है, देखिए O और P मिलके बना है यहां से लेके यहां तक, और दूसरा क्या बना है, O और N मिलके बना है। तो यहां लिखेंगे ON, समझ में आया। यस सर। अब देखिए OP मेरा तो दिया हुआ है, क्या दिया है, R दिया है, और बात रहा ON दिया है नहीं। अब मेन फोकस जो करना हमको ON पे देखना है। जैसे ON निकालेंगे उसी तरह यहाँ OM भी हमको चाहिए। अब देखिए यहाँ अगर हम ये देख लिए, अब AP तो देख लिए, अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, BP के बारे में। ये जो BP बराबर होगा, किसका बराबर होगा, BP बराबर कौन सा होगा, ये BP बराबर यही मेरा निकला हुआ है, PM, ये PM। अब ये PM भी 2 चीज से मिलके बन रहा है, ये टोटल OP है, ये OP टोटल है। टोटल OP में देखिए, OP में हम ये वाला घटा देते हैं तो ये मेरा निकलेगा PM। यस सर। अर्थात OP में अगर OM को घटा दें, OP में यदि OM को घटा देते हैं तो ये जो मेरा निकलता है ये वाला हिस्सा, सॉरी कौन सा निकाल रहे हैं, BP, ये वाला मेरा मतलब ये वाला निकल जाएगा। यस। अर्थात ये OP तो यहाँ कितना दिया हुआ है, R, और ये OM तो हमको दिया नहीं है। तो अब OM के लिए खेल करना होगा। अगर ये दूरी और ये दूरी निकल जाता है तो सिंपल सा हम लोग निकाल देंगे। तो अब हमको इसके लिए देखना होगा और इसके लिए टारगेट सुन लीजिए। सबसे पहले टारगेट होना चाहिए, हम किसके लिए, ऐसे हमको पढ़ना पड़ता है ना, तो टारगेट रहना चाहिए, हम किस उद्देश्य से पढ़ाई पढ़ रहे हैं।
तो यहाँ भी वही है कि यदि हम विभव निकाल रहे हैं तो हमको टारगेट क्या है, टारगेट ये हमको इसका दूरी और इसका दूरी निकालना है। तो इसके लिए हम क्या किए, इस दूरी को निकालने के लिए ये वाला जो भुजा दिया है इसको बढ़ा दिए। जब बढ़ा दिए तो यहां से क्या किए, बढ़ाए हुए भुजा पे ए एन लंब डाले, यहाँ लिख देते हैं कि ए एन लंब डाले, किस पे डाले, तो ओ पी एन पे डाले, पी एन पे ही ना लंब डाले हैं, पी एन पे लंब डाले। और यहाँ क्या किए हम लोग, यहाँ जो है ये ओपी पे लंब डाले हैं, किसका, बी एम का, अर्थात यहाँ लिखेंगे बी एम लंब जो डाले हैं किस पे, टोटल ओपी पे डाले हैं ना, ओपी पे। इतना बात क्लियर है ना? यस सर। तो अब हम देखते हैं जब ये लंब हो गया तो यहाँ समकोण बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए एन ओ, ए एन ओ। अब ये भी पूछ सकते हैं सर ए एन ओ ही त्रिभुज क्यों लिए, हम तो इधर भी ले सकते हैं ना, ये ए एन डायरेक्ट यहाँ पी भी कर सकते हैं। तो हमको क्या करना मेरे भाई कि हमको ओ एन निकालना है। और देखिए ओ एन तो यहीं तक है ना, हाँ। जब ओ एन यहीं तक है इसका मतलब ये अगर लंब है ये तो आधार होगा ना, हाँ। और ये कर्ण होगा। हम फिगर काट के ही निकाल देते हैं तो सिंपल सा झमेला खत्म हो जाएगा। इस तरह का फिगर है, फिर ये इस तरह का है और ये इस तरह का है। तो यहाँ जो मेरा दिया हुआ है ये एन है, ये वाला जो ए है और ये क्या है ओ दिया है। तो अब देखिए आपके सामने ये फिगर दौड़ने लगा। तो अब तो हम जान गए कि ये आधार है और ये देखिए कि लंब है और ये कर्ण हो गया। अगर कुछ स्टूडेंट के दिमाग में उलट रहा है तो इस फिगर को ही सीधा कर लीजिए। क्या अब तो है ना, ये ए, ये एन हो गया, ये ए हुआ और ये ओ हुआ। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला भुजा देखिए कौन सा दिया है मेरा, ये ए दिया मतलब कर्ण दिया है, और कर्ण दिया है और ये यदि मेरा थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। एकदम ध्यान देने वाला बात है यहाँ पे कि ये यदि थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। त्रिभुज में शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है कि आमने सामने वाला जो कोण होता है वो बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे भी मेरा ये देखते हैं कौन सा है, ये ओ के पास जो थीटा है ये थीटा मेरा बराबर होगा। तो ये अगर थीटा है तो हम लोग क्या जानते हैं कि कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, लंब होता है। ये बात पढ़े हुए हैं, 10th में भी पढ़े कि कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो हमको निकालना क्या है, ये आधार निकालना है। देखिए हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है क्या, ओ और एन। ओ एन तो मेरा आधार है। अब हम जानते हैं कि आधार निकालना है और कर्ण दिया है, तो यही तो त्रिकोणमिति होता है। तो हम लोग लिखेंगे त्रिकोणमिति निष्पत्ति से। ठीक है, त्रिकोणमिति निष्पत्ति से क्या करेंगे, आधार बटे कर्ण। देखिए आधार बटे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा। ये पढ़े हुए हम लोग। अब देखिए आधार का मान क्या है, ओ एन, ओ एन, और बटे कर्ण का मान ए है और cos थीटा। अब यहां से ओ एन बराबर अगर हमको निकालना है तो ए cos थीटा निकलेगा ना। बस टारगेट फिक्स हो गया कि यहाँ पे चले। अब इसके लिए यहाँ देखते हैं कि इसके लिए भी सेम कंडीशन होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोगों को ये मिल गया ओ एन और इसी तरह हमको ओ एम ही चाहिए। अब देखिए ओ एम के लिए हम फिगर काट के निकालते हैं कि ये फिगर इस तरह है और ये इस तरह है और ये वाला इस तरह है। यहाँ पे लंब है। अब लंब है तो हम देख रहे हैं कि ये कौन थीटा है, इसका मतलब ये कौन थीटा है। थीटा के सामने वाला कौन लंब होता है। विद्यार्थी के दिमाग से उड़ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको रोटेट कीजिए, ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमा के रख दीजिए ऐसे। तो ऐसे अगर इसको अगर सीधा करते हैं तो ये वाला इस तरह आएगा। ठीक है, और ये इस तरह घूम रहा, इस तरह घूम रहा, तो ये सीधा इस तरह आएगा। ये हो गया और ये मेरा कर्ण हो गया। अब ये कर्ण तो ये दिया हुआ है मेरा, नाम लिख लेते हैं ओ एम बी। तो बी ऊपर गया, 90 डिग्री के पास एम है और ओ तो मेरे थीटे के पास है। अब यहां देखते हैं कि लंब, अब हमको क्या निकालना है, टारगेट क्या फिक्स है, ओ एम का। तो ओ एम मेरा आधार हो गया। तो अब हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि ओ एम बटे
ये मेरा कर्व निकालना है यहाँ कि जो है आधार बटे कर्व निकालना है। कर्व तो ए दिया है, बराबर क्या होगा cos थीटा। ओ एम चाहिए तो ओ एम बराबर ए cos थीटा। ए cos थीटा। समझ गए? यस सर। निकालना सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, बस ये कौन है, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये भी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि आधार बटे कर्ण बराबर cos थीटा होता है, तो हमको यहाँ आधार का मान निकालना है। कर्ण तो दिया है तो निकल जाएगा, हो गया ना। यस। अब मिटा दें, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से आप वीडियो देखिएगा एक बार, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो तो आपके पास रहेगा ही। हम मिटा रहे हैं, हमको जो काम है उसको लिख लेते हैं। इसका काम है, इसका काम है, और ये इसका काम है, इसका काम है, और किसी का भी काम नहीं है। तो हमको 4 चीज चाहिए, तो 4 चीज हमको मिल गया, तो हम ये सब मिटा रहे हैं। तो ये सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमको क्या क्या मिल गया है, हम लोग सब एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि हमको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब हम लोग लिख लेते हैं कि AP बराबर, देखिए PN लिखे, इसी से हमको यही काम है, PN और बराबर OP। OP का मान क्या निकाले थे हम लोग, यहाँ देखिए ये है R प्लस ON, और प्लस ON का मान अगर हम पुट कर दें अब, क्योंकि ON मेरा निकला हुआ A cos थीटा, A cos थीटा, A cos थीटा हो गया। अब जो है यहाँ पे दूसरा टारगेट क्या है, BP का, BP का, BP बराबर PM, OP का मान PM, OP में, OP को तो यहाँ डायरेक्ट कर दिए हैं कि R माइनस OM है, तो OM का मान मेरा तो निकला हुआ था ना, A cos थीटा। अच्छा मिटा दिए। यस। तो OM बराबर ही A cos थीटा। cos थीटा निकला हुआ, तो ये मान हम पुट कर देते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ R माइनस cos थीटा। A cos थीटा। अब यदि आपको इतना समझ में आए तो ये चैप्टर हलवा बन जाएगा। मैगी होता है ना 2 मिनट में तैयार, तो ये तैयार हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं बचा, मतलब इसका सारा काम ही खत्म हो गया। बस इसको अब क्या करना है, लिखेंगे जो बेसिक है, क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण P पर विभव, माइनस क्यू के कारण P पे यदि हम विभव देखते हैं तो क्या होगा, V माइनस क्यू बराबर। अब हम लोग निकाले हुए हैं कि किसी एक आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता क्या होता है, K इंटू Q बाय R होता है। R क्या होता है, यहाँ दूरी, तो दूरी क्या दिया है, A और P। अब ध्यान देने योग्य क्या बात है कि हम लोग यहाँ Q को क्या लिखेंगे, माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो ये बात क्लियर हो गया। ये जो है माइनस KQ बाय AP का मान देखिए अब क्या है, AP बराबर यहाँ मेरा निकला हुआ है R प्लस A cos थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। हमको क्या करना, बस ये वाला और ये वाला के कारण विभव जो होगा जोड़ देंगे, किस्सा खत्म। हमको निकालने में सिर्फ यही प्रॉब्लम हुआ थोड़ा सा, क्योंकि हमको दिया नहीं हुआ था, तो इसीलिए हम लोग जो है निकाल दिए। अब माइनस प्लस क्यू के कारण P पर विभव, तो प्लस क्यू बराबर K इंटू प्लस Q। ये तो प्लस है ही, कोई दिक्कत नहीं होगा। और AP के जगह अब हमको देखिए प्लस के कारण ये दूरी कितना है, BP है, तो अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, BP बराबर। अब देखिए यहाँ प्लस तो ये है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं Q। अब BP का मान देख लीजिए, यहाँ क्या दिया है, ये है BP और BP का मान R माइनस A है, तो अब हम लोग देखते हैं R माइनस A cos थीटा। अब क्या करेंगे, परिणामी विभव निकालना है, तो दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ देंगे, और जो निकलेगा ज्यादा ट्रिक से वो हो जाएगा मेरा आंसर। तो अब निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं परिणामी विभव। फिजिक्स को समझना है, रटने का कोई जरूरत नहीं है। P पे निकालने हैं तो हम लोग यहाँ P लिख देते हैं। अब P तो V प्लस Q और V माइनस Q, माइनस प्लस उल्टा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम इसका मान यहाँ पुट कर देंगे, ये वाला मान यहाँ पुट करेंगे, ये वाला मान यहाँ पुट करेंगे। तो हम पुट करते हैं तो थोड़ा मिटाना पड़ जाएगा। तो याद रखना है कि ये डिफरेंट क्या है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। नहीं तो अगर दिक्कत है तो पहले लिख देते हैं
पहले प्लस वाला है के, उसके बाद क्या है क्यू बाय आर आर माइनस माइनस ए कॉस थीटा, और फिर यहाँ प्लस ये वाला है फिर माइनस यहाँ दिया हुआ है, तो चलिए माइनस हम लोग दे देते हैं के क्यू आर प्लस ए कॉस थीटा। तो अब यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, और हम लोग लिख चुके हैं तो मिटा देते हैं। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे कॉमन दिख रहा है के क्यू और के क्यू कॉमन ले लेते हैं ना, के और क्यू कॉमन लेते हैं, तो बचेगा यहाँ क्या 1 बाय आर माइनस ए कॉस थीटा, और फिर माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए हम लोग ब्रैकेट ले लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ के क्यू निकल गया तो 1 बचेगा, 1 बाय आर प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेना होगा कल की अपेक्षा। कल अगर वीडियो कल का नहीं देखे हैं, बहुत एग्जाम के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो कल का देख लीजिए। अब देखिए एलसीएम लेना होगा, क्या लेंगे आर माइनस ए कॉस थीटा, फिर आर प्लस ए कॉस थीटा, और ये अब देखिए क्या करेंगे, ये और ये कट जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर क्या आएगा आर प्लस ए कॉस थीटा, फिर माइनस है, अब माइनस है तो ब्रैकेट अब देंगे। अब देखिए इससे ये कट रहा है, तो अब ये ऊपर आएगा, तो आर माइनस ए कॉस थीटा। सबको आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये के क्यू, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, माइनस से गुना करना है, तो यहाँ पे रखेंगे आर प्लस ए कॉस थीटा, फिर माइनस आर और प्लस ए कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग कल ही किए थे कि ये टोटल मान लेते हैं कि यदि ये x है ये y है, ये भी x है ये y है, तो x माइनस वाई और x प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। तो हम लोग लिख देते हैं कि x प्लस वाई, माइनस है पहले तो माइनस ही देते हैं, x माइनस वाई और x प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ गुना करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस ये वाला होगा ए का स्क्वायर और फिर यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। अब यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये आर और आर तो कट गया, बचा क्या ए कॉस थीटा और ए कॉस थीटा, दो हो गया ना, तो 2 ए कॉस थीटा। तो अब हम लोग इधर लिखते हैं बराबर के इंटू क्यू है, तो क्यू दिए, अब यहाँ 2 ए कॉस थीटा निकल गया, 2 ए कॉस थीटा बाय क्या निकलेगा मेरा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है, ये जो ए है ये ए स्क्वायर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा ये आर के तुलना में बहुत छोटा है, बहुत छोटा, मतलब हम लोग तो जान रहे हैं ए ही बहुत छोटा है, और इस दोनों के बीच में जो कोण है ये कोण यहाँ के अपेक्षा देखते हैं, यहाँ जो कोण बनता है इसके कारण छोटा होता है, तो ये दोनों जो है बिंदु एक ही पास होता है, बहुत कम होता है, कम दूरी। हम लोग पढ़े हुए हैं कि विद्युत द्विध्रुव जो होता है वो कम दूरी पर होता है, तो यहाँ जो ए है वो आर के तुलना में बहुत ज्यादा छोटा है, इसका मतलब आर स्क्वायर ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन कॉस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये अगर बहुत छोटा है तो इसको हटा देंगे, समझ में आ रहा है ना? कल भी हटाए हुए थे, जो पीछे का वीडियो नहीं देखे पहले जाके वो देखे, नहीं तो ये उड़ जाएगा क्योंकि ये टोटल उसी से रिलेटेड है। अब देखिए Q और 2a हम लोग एक साथ ही लिख देते हैं, Q गुना 2a, क्योंकि अभी हम लोग देखे थे ये क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे आया, हमको तो पता नहीं है, पता कैसे चलेगा, पीछे वाला जाके पहले रिवाइज कीजिए। तो यहाँ मेरा भी निकला PP, तो ये जो निकला अभी इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, और बढ़ाना क्या है कि ये हम लोग तो पढ़े हुए हैं, तो पढ़े हैं तो क्या होगा के इंटू ये टोटल मतलब P होता है, आघूर्ण होता है कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। अब ये जो निकला मेरा VP, यही मेरा जो है ना निकल गया
परिणामी विभव इस बिंदु पे इस दोनों आवेश के कारण जो परिणामी विभव निकला, ये कितना निकल गया, k इंटू पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये p cos थीटा बाय आर स्क्वायर जब निकला, इसी को हम लोग लिख सकते हैं k का मान देंगे, अर्थात हम लिख सकते हैं इसी को, या vp बराबर k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p cos थीटा बटे आर स्क्वायर। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार नहीं, आप क्वेश्चन बैंक उल्टाइए, बहुत बार पूछा है। और ये इस तरह तो प्रूफ करने के लिए 5 नंबर में देता है, बट ये 1 नंबर में भी पूछ देता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किसी बिंदु पर थीटा कोण पर यदि रखा है कोई बिंदु, तो कितना विभव निकलेगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी देता है। और यहां से अब न्यूमेरिकल निकलेगा, क्या निकलेगा, यदि बोल देगा कि जो है ये 45 डिग्री पे रखा हुआ है तो कितना मान निकलेगा, तो बस यहाँ 45 पुट कर देंगे, ऐसे में। यदि बोल देगा कि ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, यदि ये 45 डिग्री के कोण पर कोई बिंदु P है r दूरी पर, अगर r का भी मान दिया हो तो पूछेगा विभव कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो है थीटा का मान बैठा देंगे और यहाँ r का मान बैठाएंगे, तो वो मान क्या देगा, मेरा विद्युत विभव देगा। यदि यहाँ बोल दे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी दिया हुआ है, तो मेरे लिए तो और इजी होगा। न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो सिंपल तरीका से हम लोगों को दिया होगा, थीटा दिया होगा, आर दिया होगा, पी दिया है, अब बोल रहा है विभव निकालना है, क्या करेंगे, पुट कर देंगे। समझ में आ रहा ना, तो इतना बात हम लोगों को समझना था। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, क्या करना था हमको, किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण पी बिंदु पे हमको क्या निकालना है, विद्युत विभव को निकालना है। ठीक है ना, विद्युत विभव निकालेंगे तो क्या करना होगा, इसके लिए यहाँ पे देखते हैं, इसके लिए यहाँ पे देखते हैं। तो देखने के लिए तो क्या चाहिए हमको, डिस्टेंस चाहिए, मेरे पास तो है नहीं। हम क्या देखें कि ये जो है मध्य बिंदु से r डिस्टेंस पे है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इस जो r दूरी है उसी को हम लोग बढ़ा देते हैं, पीछे बढ़ाते हैं, तो इसके कारण जो है लंब डाल देते हैं। लंब डालते हैं तो ये वाला और ये वाला बराबर हो जाता है भुजा, और यहाँ पे हम लोग डालते हैं, ये टोटल भुजा बराबर हो रहा है, और यहाँ पे डालते हैं तो ये वाला जो भुजा है, यहाँ वाला, ये वाला, ये और ये बराबर हो जाता है। तो जिसके कारण हम जो है इसके माध्यम से इसकी दूरी निकाल के जो है पुट कर देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, परिणामी विभव मेरा निकल गया। अब स्पेशल केस इसका आता है, क्या स्पेशल केस है, तो थोड़ा हम स्पेशल केस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्पेशल केस उसी को कहते हैं कि जो हम लोग कल निकाले थे, किस पे निकाले थे, अक्ष या निरक्ष पे, तो इस फॉर्मूला के माध्यम से डायरेक्ट निकल जाएगा। देखिए इस फॉर्मूला के माध्यम से कैसे निकलेगा, तो थोड़ा ये सब भी मिटा देते हैं, सबका काम हो चुका है। तो आप लोग घर बैठे पूरा मेहनत कीजिए, नहीं तो रहिएगा कि भाई एग्जाम का डेट बढ़ेगा तो फिर तैयारी हो जाएगा, तो गलत सोच रहे हैं। देखिए अब स्पेशल केस है, स्पेशल केस में क्या है, पहला अक्षीय स्थिति पे है। अक्षीय स्थिति में हम लोग क्या देखे थे कि ये जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ए और बी, इसके अक्ष के किसी बिंदु पे निकाले थे हम लोग, ठीक है ना। तो अक्ष के किसी बिंदु पे निकाले थे, तो अक्षीय स्थिति में जो थीटा का मान निकलता है वो क्या होता है, 0। तो यहाँ हम लोग अगर निकालना चाहें कि Vp का मान जो है, P कोई बिंदु है, तो ये कितना निकलेगा, P और cos थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री बटे आर स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं कि K इंटू पी कॉस थीटा, cos 0 का मान कितना होता है, 0 का मान 1 होता है। ठीक है, सबको बोल रहे हैं कि थोड़ा पढ़ाई विशेष ध्यान से कीजिए, क्योंकि ये सारा बेसिक है। ये cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है ना। तो ये 1 पुट किए और आर स्क्वायर दिए, तो K P बाय आर स्क्वायर। कल जो हम लोग निकाले थे अक्षीय स्थिति पे, ये निकाले थे, निकल गए यहाँ से। अब दूसरा क्या निकाले थे हम लोग, निरक्षीय स्थिति पे, और चर्चा भी की थी। निरक्षीय क्या होता है, किसी भी विद्युत द्विध्रुव के बीचों बीच, मतलब समद्विभाजक, लंबवत जो होता है, लंबवत समद्विभाजक जो रेखा होता है वही कहलाता है निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि ये लंबवत है, तो कितना डिग्री कौन बनेगा, 90 डिग्री का, तो थीटा बराबर 90 हो गया। अब यहाँ से हम लोग फिर पुट करते हैं, Vp बराबर K
P cos 90 होगा। अब बताइए cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 का मान 0 डिग्री। जीरो डिग्री नहीं, जीरो होता है, ओनली जीरो, ठीक है ना। तो ये K और ये P क्रॉस 0 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो होगा ये 0 से गुना करेंगे तो सारा 0 होगा। कल हम लोग निकाले थे निरक्षीय स्थिति पे 0। तो यही है जनरल स्थिति, मतलब किसी भी बिंदु पे हम लोग रख सकते हैं, इधर रख के निकाल सकते हैं, इधर रख के निकाल सकते हैं, इधर इधर कहीं भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको जनरल स्थिति बोलते हैं, सामान्य स्थिति, ताकि हम इसके द्वारा किसी का भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब आप लोग जो है पूरा अच्छा से रिवीजन कीजिए, और यदि समझ में आ गया होगा तो जो है आप वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसा नहीं कि गुरुजी बहुत ज्यादा समझ में आ गया तो चलिए हम 2 बार लाइक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 बार लाइक करने से मतलब 1 बार लाइक और दोनों मिला के फिर 0 हो जाता है, फिर वहीं पे पहुंच जाएंगे, इसलिए 1 ही बार लाइक करना है, ठीक है ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।